पूरा देश ये मानता है कि हायर पावर्स आर एट प्ले. जो मॉब वायलेंस हुआ कि 5,000 लोग आ गए ऑल ऑफ सडन, उस मॉब वायलेंस के डिटेल्स आप शेयर कर सकते हो? अगेन आपके नज़रिए से आपने क्या देखा था, क्या एक्सपीरियंस किया था? 14th की रात को जिस दिन वैंडलिज्म हुआ, उस दिन भी एक बहुत बड़ी रैली प्लान्ड थी अंडर द बैनर ऑफ रिक्लेम द नाइट. एक ऑल विमेंस रैली थी जिसमें आरजीकर के फीमेल डॉक्टर्स ने भी पार्ट लेने का प्लान किया था. उस रैली को एक मॉब ऑफ मिसक्रिएंट्स ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था और ओवर टाइम जो आरजीकर के इमरजेंसी गेट के बाहर जो सेक्शन ऑफ क्राउड था वो वोलाटाइल हो गया. पुलिस के बैरियर्स पुश करने लग गए और पुलिस थी, हम थे, हमने उस मॉब को अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस के बैरियर्स को ओवरटर्न करके हमारे कॉलेज कैंपस को एंटर किया, हमारे प्रोटेस्टिंग स्टेज को डैमेज किया. इमरजेंसी विंग में मेडिसिन्स एंड मशीनरीज वर्थ फ्यू लैक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. फर्स्ट फ्लोर को स्किप करके वो सेकंड फ्लोर पर गए जिसमें हमारा ईएनटी डिपार्टमेंट है और उसे भी वैंडलाइज किया. बट फॉर्चुनेटली वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाए. सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ कोलकाता पुलिस टू कीप द, उनका ये दायित्व था कि वो क्राइम सीन को प्रोटेक्टेड रखे. तो जब मैं वहाँ खड़ी थी, कुछ 25-30 लोग एक बैरिकेड को धक्का दे रहे थे. गुंडे बोल सकते हैं, मॉब बोल सकते हैं, जो भी. और इधर से काउंटर करने के लिए शायद 3 या 4 पुलिस पर्सनल ही थे. तो दैट इज़ नॉट इक्वल, राइट? इवेंचुअली इफ़ यू हैव सीन वीडियोज़, इवेंचुअली वो बैरिकेड टर्न ओवर होगी ही होगी. और हम लोग सब भाग रहे थे. हमारा मेन मिशन था कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स, जूनियर्स, स्पेशली जूनियर्स को हॉस्टल में एकदम सेफली घुसाए. बट डिस्पाइट बीइंग ऑन द ग्राउंड, गुंडों के बीच में हम पुलिस के पास भागे दौड़े जा रहे, सर प्लीज़ कुछ करिए, सर प्लीज़ हमारी हेल्प करिए. एंड दे सेड टू अस, कोट अनकोट, मैम हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है. पुलिस ट्रॉमा बिल्डिंग में घुस गई, पुलिस पेशेंट के बेड पे छुप गई, पुलिस बेडशीट के नीचे छुप गई, टॉयलेट में छुप गई. पुलिस ने कहा कि हमारे मेल जूनियर्स सीनियर्स को कहा कि सर आप लोग जाके लेडीज़ हॉस्टल को गार्ड करिए. हमारे कॉलीग्स क्या गार्ड्स है? आर वी सपोज टू प्रोटेक्ट ईच अदर? उन्होंने उसके बाद ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्सेस को रेप थ्रेट दिया. किसने? These guns. इन गुंडों ने ही रेप थ्रेट दिया कि आज ये करके गए हैं, कल रेप करके जाएंगे. दे ऑल्सो ट्राइड टू क्लाइम द पाइप ऑफ द हॉस्टल एंड ट्राइड टू एंटर. ऐसे वीडियोज़ में भी हम देख सकते हैं और हम अपने हॉस्टल से भी देख पा रहे थे कि वो पाइप पे चढ़ के हॉस्टल में घुसने तक की कोशिश कर रहे थे. तो जब तक 1.5 घंटे तक, जब तक टीयर गैस नहीं आया, 1.5 घंटे 2 घंटे तक, तब तक हम लोग ऐसे डर चुके थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम नेक्स्ट सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे. वी वर स्कैर्ड टू डेथ. हम सब लोगों को फ़ोन कर चुके थे. हाईएस्ट पुलिस पर्सनल वॉज नॉट रीचेबल, वॉज नॉट एक्सेसिबल. हम लोग अपने जो भी फ्रेंड्स, दूसरे कॉलेजेस, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, सबको बुला रहे थे कि लिटरली सेव अस, लिटरली वी आर गोइंग टू डाई, सेव अस. ऐसा खतरनाक था वो रात. ओके. क्या पुलिस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आई है इसके बारे में? रिगार्डिंग वैंडलिज्म? नहीं, देयर इनएबिलिटी टू एक्ट, इसके बारे में पुलिस कमिश्नर ने कुछ कहा है? द कमिश्नर वॉज देयर इंडीड, बट ही वॉज देयर ऑलमोस्ट 2 hours लेटर. और तब तक बहुत तहस नहस मच चुका था. बहुत हमारे जूनियर्स पर ही कुछ लोग जब पत्थर मार रहे, जब ग्लास मार रहे, तो उन्हें नहीं पता कौन पुलिस, कौन स्टूडेंट, कौन डॉक्टर. तो हमारे जूनियर्स भी उसमें इंजर हो चुके थे. कुछ बॉयज़ हॉस्टल से कुछ हमारे कॉलीग्स और सीनियर्स भैया लोगों ने एक बंदे को पकड़ा भी था. उन गुंडों में से एक बंदे को पकड़ा भी था, उसे हैंड ओवर भी हम लोगों ने कर दिया. बट अभी तक वी डोंट हैव एनी डेवलपमेंट ऑन दैट केस. We don't have any development on who actually gave the order for this mob attack. Rather, from the circulating videos, social media has circled and pointed out people ki, oh, this person was there, this person was there. After that, police has actually
tried to find them. But ढूंढने के बाद भी क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, we don't know. ओके, बट डेफिनेटली जो मॉब आया और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, देयर इज गॉट टू बी सम लिंकेज. ये लॉजिकल बात है कि एक मॉब को प्रॉब्लम क्यों होता इस हादसे से, इस प्रोटेस्ट से. ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक. हमारा मेन डाउट या मेन सस्पिशन तब आया जब वो हमारे प्रोटेस्ट स्टेज पर अटैक किए. प्रोटेस्ट स्टेज को तोड़ा, जो भी हमने बेसिक चेयर लगाया था, बेसिक फ़ैन लाइट कुछ भी लगाया था, सब उन्होंने तोड़ के पूरा चकनाचूर कर दिया, थ्रेट दिया. तो इन सब से कुछ तो उनका मोटिव था और कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी या हमें डराने की कोशिश की जा रही थी या हमारे इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही थी. And one thing I'd like to add to her point कि the mob, they vandalized the protest stage and the emergency which is in the ground floor. Then they skipped the first floor and they went to the second floor and vandalized the ENT department. And the chest medicine department where the crime has taken place, वो है उसके बस एक फ्लोर ऊपर. तो वैंडलाइज करना था तो एक फ्लोर स्किप कर करके क्यों कर रहे थे? फर्स्ट तो फ्लोर पे क्या है? फर्स्ट फ्लोर पे देर आर अदर डिपार्टमेंट्स बट दे स्किप्ड इट, वहाँ पे नहीं गए. तो ये कैसा वैंडलाइज का तरीका है? तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो रहे हैं हम उसके बारे में.